हेलो। हेलो। भला जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर। और नमस्कार। बस सर, मैंने आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। साबुन की? नहीं, साबुन का तो बढ़िया है। हाँ साबुन की तो चल ही रहा है, वो टिकिया खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ मतलब वो एक हफ्ते से ऊपर हो गया धोते हुए। ठीक हाँ है। वो हाँ वैसी की वैसी ही है। मतलब बड़ी टिकिया में से छोटे छोटे 5 पीस बना लिए, 5 टिकिया बना हाँ, ली वो तो मैंने। मैं समझ गया, पर बालों का क्या हो रहा है? बालों बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कोई बाल नहीं झड़ रहा है। अच्छा, झड़ भी नहीं रहा और चमक वमक भी अच्छी है? चमक भी अच्छी है। अब मुझे थोड़ा सा कई लोगों ने जैसे फीडबैक दिया, पुराने कह रहे इससे हल्के से तुम्हारे बाल ना, ये हो सकता है कि ब्राउन ना हो जाए। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं। हो जाए वो तो बात की बात है, अभी हुए तो नहीं ना? नहीं हुआ है, कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं अच्छा। हुआ है। दूसरा, मेरे को ये बताना था सर, मैंने ना आज अपना ये पूरा लिपिड कराया था, हाँ। और HB1AC कराया था। हम्म ठीक है। हम्म और क्रेटनाइन कराया था। हम्म मतलब KFT कराया था, हाँ। LFT कराया था। हाँ जी। हम्म तो जो मैं पहले फ्रूट डाइट और DI जैसे लेता था, हम्म वेजिटेबल डाइट, ठीक है, हम्म उसमें भी मेरा जो HB1AC आता था, वो आता था करीब 5.6 और 6 के बीच में। हम्म मतलब बॉर्डर लाइन रहता था। ठीक हम्म है। तो एवरेज शुगर जो मेरा आता था 126 114 आता था। हम्म ठीक है। और मतलब इस बार मैंने तो कोई फ्रूट डाइट तो नहीं लेता हूँ मैं। हम्म नहीं, कोई मैं सैलेड लेता हूँ। हम्म ठीक है। कभी मन कर लिया तो एक दिन, जब हम्म जिस दिन मैं फास्टिंग करता हूँ तो उसमें फिर फ्रूट वेजिटेबल खूब खाता हूँ। है हम्म ना। वो एक ही दिन का ही होता है। हम्म ठीक है। तो उसमें मतलब टू माई सरप्राइज कि वो HB1AC सर 4.9 आया है। एक सेकंड होल्ड कर लेंगे, एक सेकंड, कॉल हाँ थी, मैं जी। अटेंड करके। हाँ जी। अच्छा चलो, कट गई, हाँ। हाँ। ठीक है। तो मतलब मेरे मतलब 4.9 आ गया, सरप्राइज, ठीक हो गया। मतलब एग्जैक्टली वो जो नॉन डायबिटिक केस होता है, इसमें मैंने पूरा मीठा 100 के अंदर दिखाया है। अंदर आ गया, हाँ हाँ। हाँ हाँ। और मेरा सर जो फास्टिंग ग्लूकोज है ना, हम्म। ठीक है, वो 82 है। अच्छा अच्छा। हाँ ना, मतलब वो मैंने देखा, मैंने बोला, वो मेरे को बोलने लग गया कि अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा हाई होता ना, हम्म तो आपका जो फास्टिंग है वो हाई आता, और हम्म HB1AC भी बड़ा आता। हम्म तो इसमें तो मैंने मतलब परहेज तो कम किया। अभी जैसे त्योहार था, तो उसमें मैंने मिठाई बहुत खाई है, हम्म तो मुझे थोड़ा डर लगता रहता था। हम्म ठीक है। तो भाई क्या होगा। ठीक है। तो वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो अगर एवरेज शुगर हमारा पूरे दिन में ठीक है, तो हम्म बॉडी के लिए सब ठीक है। वो क्या हम्म होता है, जो मोमेंटली थोड़ा स्पाइक करता है ना, हम्म तो उससे कभी कभी मेरे को अनईजी फील होता है, बट वो हम्म थोड़ी देर में सही हो जाता है। हम्म तो मतलब बाकी सब बिल्कुल बढ़िया है। हम्म सिर्फ वो जो स्पाइक जो मुझे लगता है ना सर, वो जो हम्म स्पाइक क्यों हो रहा है, हम्म जो मैंने फाइंड आउट किया है, वो स्पाइक इस वजह से हो रहा है कि मेरा ना जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एक तो वो बढ़ा हुआ है, और कितना? SGOT 232 है। अच्छा, और एचयूटी? SGOT SGPT ये 44 है, और वो दूसरी वाली होती है वो 44.5 है। हम्म मतलब नॉर्मल वैल्यू से बढ़ी हुई है। ठीक है। क्या और नॉर्मल? जो नॉर्मल, जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है ना, जो हाँ। रिपोर्ट में लिखा, मैं आपको ना रिपोर्ट सेंड करूंगा अभी थोड़ी नहीं, देर में। नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल तो हाईएस्ट साइड तो 48 होती है, 44 या 48 होती है। हाँ, मैं आपको, रुक जाओ 1 मिनट, रिपोर्ट में से देख के ना आपको, अभी मैं आपको रिपोर्ट भी व्हाट्सअप कर दूंगा सारी ना। ओके ओके। मैं रिपोर्ट्स में से देख के आपको एग्जैक्ट पर बताता हूँ यानी सर, वे एक सेकंड। हायर साइड में तो है कि, क्योंकि मैं कराता हूँ तो 18 19 20 के आसपास ही आती है, मिडिल में आती है। किसकी, SGOT SGPT? हाँ। SGOT सर मेरा आया है। हाँ, SGOT मेरा आया है 44.64। 8 to 40 नॉर्मल वैल्यू होती है। कितनी नॉर्मल है? 8 to 40। अच्छा, 40। हाँ, 40। तो मतलब ये समझ लो थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो मतलब ठीक हो हाँ, जाएगा पर थोड़े ये टाइम बाद। मेरे ख्याल से अलग अलग लैब वाले अलग अलग दिखाते हैं नॉर्मल, पर मेरे ख्याल से ज्यादातर लैब वाले 48 के आसपास ही नॉर्मल दिखाते हैं, 40 की जगह। हाँ, पर इन्होंने इतना लिया हुआ है। हम्म, SGPT इन्होंने नॉर्मल रेंज ली हुई है 5 से 35, और हाँ। जो मेरी रेंज आई है वो 52 आई है। नहीं नहीं, ये गलत लिया हुआ है इन्होंने। दोनों के दोनों 48 के आसपास तक होते हैं। अच्छा। तो हाँ, इन्होंने। चलो, वो रेफरेंस वैल्यू अगर गलत है तो रिजल्ट तो ठीक होगा ना, जो रिजल्ट आया है। नहीं, पर तो रिजल्ट के हिसाब से तो फिर मेरा ठीक ही है जो आप बता रहे हैं। नहीं नहीं, उसके हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो अगर आप इन्होंने रेंज तो इतनी रखी हुई है, पर हम्म। 90% लोगों का 20 के आसपास आता है। 20 के आसपास। हाँ, तो मतलब मतलब जैसे नॉर्मल मैंने दोनों जितनी, दोनों 20 के आसपास होने चाहिए। हाँ, मैंने जितनी बार कराया ना, तो वही 15-20 के आसपास आता है। बच्चों का भी एक दो बार कराया है, तो उनका भी इतना ही आया है, हम्म। और जितना मैंने आज तक देखा ना, जिनका नॉर्मल होता है वो इतने के आसपास ही होता है। पर एनीवे, हाँ। नथिंग टू वरी अबाउट। तो आपका पहले कभी इसमें ना, ज्यादा आया था? हाँ पहले भी ज्यादा था सर ये। कितना? मतलब ये इसी के आसपास वैल्यू थी, 50 के अंदर थी। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा ना लीवर से रिलेटेड इशू लगता है। ठीक हम्म है।
और एलडीएल इसमें 161 है, जो 25 से 125 के बीच में होना चाहिए। और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो 200 लिखा हुआ है, 140 से 200 के बीच में, मेरा 232 है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मेरा 275 तक भी गया हुआ है, अपने आप ठीक हो जाता है। अपने आप ठीक हो जाता है। तो सर ये मतलब लिब्रोसिस का मैंने एक्चुअली में क्या है ना, एक हर्ब मैंने स्टार्ट किया जिससे मुझे मतलब गैस्ट्रिक और उसमें ना कुछ नहीं बड़ा जरूरत है, फायदा कुछ मिला है। भी नहीं, नहीं कुछ भी जरूरत नहीं है। आप बेकार के चक्कर में फंस रहे हो सकता है आपने हर पता नहीं कब शुरू करी है, टेस्ट से पहले करी है, बाद में करी है। मैं आपको टेस्ट सिंपल से सी, पहले ही करी है मैंने तो। हाँ तो उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई होगी। मैं आपको अच्छा सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, लीवर की लास्ट स्टेज के 2 पेशेंट पूरे ठीक कर चुका हूँ, अच्छा। बिना किसी हर्ब के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी और रेस्ट्रिक्शन के, इसी सिस्टम ओहो से। अभी ओहो। एक लड़की का लीवर का बहुत बिगड़ा हुआ केस आया था। हम्म। उसका मैं आई वुड से कि जो पहले वाले केस थे उससे बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। ओहो। 5 दिन के अंदर अंदर 60-70% ठीक हो चुकी है। अच्छा। तो वो लास्ट स्टेज होती है, मतलब जब होता है ना, ये पहले तो फैटी लीवर होता है। फैटी हम्म लीवर में एंजाइम्स 100 के ऊपर चले जाते हैं। हम्म। और फैटी लीवर के बाद होता है आपका ग्रेड 1 2 3 4। अच्छा। फिर होता है सिरोसिस। फिर सिरोसिस के बाद या तो लीवर कैंसर होता है या लीवर एसाइटिस होता है, दोनों के दोनों इक्वली डेंजरस होते हैं। ओहो। और वो मतलब अल्टीमेट चीज होती है। हम्म। वो पेशेंट इस बारी जो है, उनका और पहले वालों का डिफरेंस ये है कि ये बिल्कुल डॉट बाई डॉट जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर रही है। अच्छा। मतलब 1% वेरिएशन नहीं है, घर में रहकर छुट्टी लेकर कर रही है। अच्छा, तो इसलिए रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है। इसमें रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है, बल्कि मैंने टारगेट तो 7 दिन का रखा था, व्हीकल से 7 हम्म दिन हो गए या होने वाले हैं 1 आध दिन में, या 7 हम्म दिन के आसपास हो चुके हैं। तो 2 4 5 दिन के अंदर और पूरा ठीक हो जाना चाहिए। अभी तक का भी जो रिजल्ट था वो भी बहुत बढ़िया था। बट हम्म फिर भी जो भी मेरे टारगेट्स हैं उसके हिसाब से 15 1 दिन के अंदर काफी रीजनेबल हद तक ठीक हो जाएगा। तो जब हम्म वो स्टेज ठीक हो सकती है तो ये तो बड़ी छोटी मोटी चीज है, 2 4% ऊपर नीचे होना। आपको हम्म दूसरी चीज बताता हूँ, एक और पेशेंट है हम्म जिस जो कांटेक्ट में है, इनफैक्ट उससे बात भी करा सकता हूँ। ही ठीक है। ऑल्सो हैड लीवर की, फैटी लीवर की प्रॉब्लम, हम्म। और एसिडिटी, और वो भी था, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक्स रिलेटेड भी, और ऊपर जो होता है हर्निया, क्या होता है, हाइटस हर्निया, अच्छा। वो कंडीशन भी थी। तो उनकी वो सारी चीजें ठीक हुई, नंबर 1। हम्म। और नंबर 2, उन्होंने ही या किसी और ने बताया था कि उसको फैटी लीवर था, हम्म तो ही टुक आयुर्वेद का मेडिसिन वगैरह। हम्म। आयुर्वेद का मेडिसिन लेने के बाद अपना ब्लड टेस्ट कराया तो एसजीओपीटी और एसजीओटी ठीक हो गया। अच्छा। और जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला पहले से भी बढ़ गया। अच्छा, तो फैटी ये लिवर जो हो गया। ब्लड टेस्ट, हाँ ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता। और ये हम्म। जितने भी हब्स होते हैं सब बकवास चीजें हैं, किसी से कुछ नहीं होता है, ये पानी से और इस सब चीजों से ठीक हो जाता है। अच्छा, तो मैं वाटर मिल डाइट ना सर, जैसे मैं ये तो नहीं कहता मैं 100% फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो कई बार स्किप भी होता है मेरे से, त्योहारों में स्किप होता है, कहीं चला जाता हूँ तो स्किप होता है। वो स्किप होने से मैंने बताया उससे कुछ नहीं होता, हम भी करते हैं, हम कौन सा 100% करते हैं, हम भी 50-60% ही करते हैं। तो हम्म उससे कुछ नहीं होता, आप नॉर्मली करते रहोगे तो कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो है सर, अगर ये जो वैल्यूज है ये कम होनी चाहिए ना आपके हिसाब से? हाँ मेरे हिसाब से 19-20 तक आना चाहिए इसको। 19-20 तक आना तो चाहिए। आप इन 3 महीने कोई मेडिसिन वगैरह मत लो, डाइट वगैरह नॉर्मल रखो, किसी हम्म। भी चीज का कोई परहेज मत करो, अच्छा। बाकी अपना करते रहो। और मोस्ट लाइकली, तो सर एक्चुअली क्या है ना, जैसे मैं आपको पहले बताता था कि नहीं एक मिनट कोई एक मिनट, लीवर हाँ जी। का जो एंजाइम्स गड़बड़ करते हैं ना, उसके हम्म उसकी वजह से ब्लड डायबिटीज होती है, उसकी वजह से ब्लड शुगर का वो होता है गड़बड़। आपका ब्लड हम्म। शुगर ठीक हो गया तो इसका मतलब आने वाले दिनों में वो भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ना मैंने ना सर, जैसे मैंने वो बताया आपको, जैसे जो मैं हर्ब्स की बात की, तो हम्म उससे मैं लेने से एक तो वो जो मैंने बताया, जो मेरे को 2 बेनिफिट अभी मिले हैं। हम्म। तो मेरा जो ब्लड शुगर है उसमें भी बेनिफिट मिला है, मतलब वो खाने के बाद अब 140 से नीचे ही आ रहा है, पर मैं चाहे कुछ आपको भी वही खा कह रहा हूँ। रहा हूँ ना कि वो अल्टीमेटली ब्लड शुगर भी जो नीचे आ रहा है वो भी गलत होता है। हम्म। आपके सेल्स में शुगर डिलीवर होनी चाहिए। अगर आपके सेल्स में शुगर मतलब आपके ब्लड से ही शुगर गायब करती है तो सेल में पहुंचेगी कैसे? सही हमें बात नहीं, हर्ब ने नहीं किया, हर्ब तो मैं लीवर के लिए ले रहा हूँ। हम्म तो मैं आपको ये बोल रहा था, जो स्पाइक आता है खाने के बाद, हम्म। वो मेरे इस लीवर की कंडीशन की वजह से आ रहा है। अगर ये ठीक हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा, स्पाइक आना बंद हो जाएगा, चाहे वो मैं कुछ बात भी खाऊं। ठीक है, वो बात ठीक है, हम्म। पर मेरे हिसाब से कोई भी चीज इसमें हेल्प नहीं कर सकती। इसमें नेचुरल तरीके से अपना बैलेंसिंग सिस्टम होता है, दवाइयां कोई काम नहीं करती। अगर ये तो किसी बात है दवाई ने सर, काम करना होता तो आज तक सैकड़ों सब ठीक करोड़ों हो लोग जाते। सब ठीक होते। हाँ सही बात है, फिर डायबिटीज ही नहीं होती इंडिया में। हाँ, अभी किसी और का फोन आया था, वो मेरी एज के 58 के हैं, वो बोल रहे कि हम्म 8 साल से वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे, लास्ट ईयर उन्होंने बात करी थी,
और अब उनका ब्लड प्रेशर एकदम ठीक आ रहा है। दवाई उस समय से बंद करी हुई उन्होंने। अब उनका ब्लड प्रेशर आ रहा है 115/70, 65 के करीब। बहुत बढ़िया। नहीं सर, मैं ना खाने के साथ तो जरूर लेता हूँ, कई बार खाने से पहले कुछ 1 2 3 शेड्यूल अगर नहीं भी लिया तो मेरे को कुछ उसमें वो नहीं आता। बट मेरा थोड़ा सा एक यही कंसर्न है कि जो स्पाइक करता है और उस टाइम थोड़ा अनईजी फील होता है, तो वो कितना डेंजरस है या वो कितना खतरनाक है, बट वो खतरनाक सेल्स में कुछ डिलीवर नहीं हो है। जाता है। आप जब तक इसको कर रहे हो, खतरनाक तो कुछ नहीं है कि आपको एक दिन हुआ अगले दिन ठीक हो गया। पर अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एजिंग है वो प्रोसेस ही रिवर्स हो जाए, आप यंग होने लगो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये नहीं कि उसको स्ट्रिक्टली से देखना है, पर अगर आपका स्पाइक हो रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोल करो कि वो हालत तक ना पहुंचो। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, एक चीज और नोटिस किया सर मैंने, जैसे खाना खाने के ना 10 15 मिनट बाद या 20 25 मिनट के बाद हम्म, अगर मैं वॉक एंड रेस्ट करता हूँ, हम्म, ठीक है, हम्म, तो वो किसी भी हालत में 120 से ऊपर जाता ही नहीं है, चाहे कुछ भी खा लो। अगर मैं खाने के बाद रेस्ट करता हूँ, ठीक हम्म, है, 1 घंटा, तो 1 घंटे में 180 90 के आसपास पहुंच जाता है। बट वो हम्म। फिर भी अपने आप भी वो उससे अगले घंटे में मतलब 120 130 के आसपास आ जाता है। मतलब ठीक अगर है। मैं वॉक एंड रेस्ट ना करूं उस कंडीशन में, पर अगर मैं सी वॉक एंड रेस्ट आपको कर मैं लेता हूँ। बताता हूँ, आपको हम्म, सबसे पहली बात, आप मैरिड है ना? हाँ जी। अ, पूरी दुनिया में जितने भी हेल्थ के इंडिकेशंस है ना, जितने भी ब्लड टेस्ट है, उन सबको छोड़ो। ठीक अगर है। आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव हो रही है तो एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, वो डिक्रीज हो जाती है सर। हो रही है। वो हो रही है, बट अभी अभी फिलहाल कुछ दिनों में तो सही आपको लग मैं रहा है। दो चार पांच चीजें बता देता हूँ उसकी। जी जी जी। आपका पता नहीं क्या एक्सपीरियंस है पहले का, मैंने जो अभी पिछले महीने के अंदर कुछ बातचीत करके पता लगा है। हम्म। यंग एज के अंदर बहुत से लोग वाटर शावर या वाटर प्रेशर होता है ना, जैसे शावर का या किसी भी हाँ हाँ चीज हाँ। का, उसको लेके मास्टरबेट करते हैं, लड़कियां भी लड़के अच्छा भी। अच्छा अच्छा। दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। ओहो। क्योंकि उस तरीके से क्या होता है कि आप एक काम कर रहे हो जिससे बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। और फिर आप ठंडा कर लेते हो साथ साथ। हाँ, तो वो जो चीज होती है, जो प्रोसेस 5-10 मिनट की होती है, वो आधा आधा घंटा खिंच जाती है। ओहो। तो उसमें धीरे धीरे एक तो इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, लड़कियों में तो इसकी कॉम्प्लिकेशन एक्सट्रीम हो जाती है। क्योंकि वो इन द नेम ऑफ क्लीनिंग, एक तो होता है ना हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वजन वगैरह हम्म में भी अंदर तक पानी जाता है। वो हम्म हम्म, पानी जाने की वजह से अंदर का जो उनका बैक्टीरिया होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओहो, हमारा क्लोज तो होता है, पर फिर भी सम पीपल फोर्स दैट। तो एक तो वो एंगल है, हम्म। इतनी देर तक पानी में रहने की वजह से ना वो स्किन एकदम वो ड्राई हो होता जाती है, है। उसके नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाते हैं। ओहो। नेचुरल ऑयल उधर भी खत्म होते हैं, इधर भी खत्म होते हैं। हम्म। और गर्ल्स में तो ये कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। इनफर्टिलिटी का समझ लो कि जो ये करता है उसके 70-80% चांसेस इनफर्टिलिटी के हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी के हो जाते हैं। सही कह रहे हैं सर आप। दैट्स वन। सेकंड होता है कि कभी कभार क्या होता है कि मूड नहीं है या कुछ भी, आप हम्म ज्यादा एक्सर्शन किया हुआ है तो हम्म। इरेक्शन स्लो हो रहा है या हाँ उस हाँ तरह हाँ, की कोई चीज हो रही ऐसा है ना, आती है प्रॉब्लम। तो उसमें हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हम उस समय ये सोचते हैं कि अगर नहीं हो रहा तो उसको अगर ज्यादा ग्रिप को टाइट करके करने की कोशिश करेंगे, या जो भी सिचुएशन है उसको अगर थोड़ा सा टाइट होगा तो वो हम्म जल्दी होगा। दैट इज द हम्म। बिगेस्ट मिस्टेक। आपको ओहो। ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होता है। जी अगर जी। कभी डिले हो तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। रिलैक्स हम्म करके उसको बहुत धीमे 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 करना होता है। जी। धीमे धीमे करने से ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से होता है आपका। ओके। इसीलिए जितनी भी फिजियोथेरेपी होती है, मालिश होती है और वो सब चीज हम्म। होती है, मैं हमेशा मना करता हूँ उस चीज के लिए। हाँ, ये टिंगलिंग लोग होनी तो। चाहिए सिर्फ। हम्म। मतलब आपकी फिंगर टिप से हल्का हल्का होना चाहिए और कहीं हम्म पर भी किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स करो, एसी चलाओ, 10 मिनट कूल ऑफ करो। उसके हम्म। बाद भी धीरे धीरे करके, जैसे आप सहलाते हैं ना, जी आप जी जी। पेट पर या किसी तरीके से फिंगर को आराम हम्म से चला रहे हम्म हैं, तो हम्म। स्किन जैसे जैसे ड्राई होती जाएगी, मॉइस्चर खत्म होता जाएगा, यू विल फील स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस महीना 2 महीना करोगे तो आपका वो चीज 200% इंप्रूव कर जाएगी। इम्प्रूव कर जाएगी। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ठीक है सर, ये भी मैं ट्राई करके देखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको ना। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। मैं आपको ना वो रिपोर्ट भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक वो सारी रिपोर्ट्स आप एक बार देख भी लेना। ठीक है। ओके जी, थैंक यू।